इस टेबल में थोड़ा सा टाइम और बताया गया है ताकि आपकी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों, मिनट्स को फुन और पुन दोनों कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मिनासान कोन्निचिवा। मैं ज़हीर अपने चैनल द लर्निंग हेल्प में एक और न्यू जैपनीज़ लर्निंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम लेसन 4 पढ़ रहे हैं। आज हम लेसन 4 के पार्ट 4 में टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि जैपनीज़ में टाइम को किस तरीके से बोला जाता है, और करा और मादे का यूज़ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जी, फुन या पुन और नी, ये तीनों टाइम से रिलेटेड किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों, जी मीन्स आवर और ओ क्लॉक, जैसे उर्दू में कहते हैं बजे। सांजी, सांजी जापानीज में कहते हैं सांजी यानी 3 o'clock, 3 बजे। नंजी मीन्स व्हाट टाइम, यानी कितने बजे हैं। जी का जो इस्तेमाल होता है ये आवर्स के लिए होता है और ओ क्लॉक के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, मिनट्स को फुन और पुन दोनों कहा जाता है। मिनट्स को फुन और पुन दोनों कहा जाता है। कुछ नंबर्स के साथ फुन इस्तेमाल होता है, कुछ नंबर्स के साथ पुन इस्तेमाल होता है। जैसे 2, 5, 7 और 9 है तो इसके बाद फुन इस्तेमाल होगा। जैसे नी फुन, 2 को नी बोलते हैं, नी फुन, और 5 को गो बोलते हैं तो गो फुन। और पुन जो इस्तेमाल होता है वो 1, 3, 4, 6, 8 और 10 के साथ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे एक पुन, इसे इची पुन नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको इची पुन के बजाय इसको इपुन कहा जाएगा, पुन के साथ मिला के बोला जाएगा। 3 को सांपुन, 6 को रोपुन। इसे रोकुपुन भी नहीं बोला जाएगा, इसे रोपुन बोला जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये देख रहे हैं गोफुन, यानी 5 मिनट्स, 5 मिनट होंगे तो उसे कहा जाएगा गोफुन। या 30 मिनट्स होंगे तो उसे कहा जाएगा सांजुपुन, सांजुपुन। 30 को सांजू कहा जाता है, इसको मिला के बोला जाता है। जुपुन अलहदा अलहदा नहीं बोलेंगे, सांजूपुन नहीं बोलेंगे, बल्कि इसे सांजुपुन बोलेंगे। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, देखिए। इमा नंजी दिस्का, इमा नंजी दिस्का मीन्स अभी कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट नाउ। सांजी नी जुपुन दिस, सांजी नी जुपुन दिस, यानी 3:20। इट्स 3:30। सांजी नी जुपुन, सांजी मतलब 3 और नी जुपुन, नीजू कहते हैं 20 को, पुन कहते हैं मिनट्स को, तो नी जुपुन 10, यानी 3:20 हो। इस टेबल में थोड़ा सा टाइम और बताया गया है ताकि आपकी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। 1:10 को कहते हैं इची जी जुपुन। इची जी यानी 1:10। ये 2:05 हुए हैं। 2 बजे को कहेंगे नीजी और 5 मिनट को गोफुल। यहाँ 4:30 हुए हैं। 4 को बोलते हैं यौन, लेकिन टाइम बताते वक्त बोलेंगे यो, योजी सांजुपुन। 4:30। 7:15 को कैसे बोलेंगे, 7 को बोलेंगे शीची जी। 10 का आ गया जू और 5 का आ गया गो, जू गो, जू गो फुन, जू गो फुन। 5 के बाद हमेशा फुन लगाते हैं तो जू गो फुन, यानी शीची जी जू गो फुन, शीची जी जू गो फुन। तो दोस्तों, इस तरीके से जापानीज में टाइम को अदा किया जाता है। इसमें अगर कुछ चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कीजिए, तो इंशाल्लाह हम इसकी वजाहत करेंगे। नी, दोस्तों जो नी का इस्तेमाल है ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताते वक्त इस्तेमाल होता है, यानी जी के बाद नी लगाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे सांजी नी आई मशो, यानी 3 बजे मिलो। सांजी कहते हैं 3 को, चूँकि 3 बजे एग्जैक्ट बताया गया, 3 o'clock एग्जैक्ट टाइम बताया गया, इसलिए इसके बाद नी आया। और आई मशो कहते हैं मिलो, तो सांजी नी आई मशो, 3 बजे मिलो। रोकुजी हान नी ओकीमस, रोकुजी हान, रोकुजी कहते हैं 6 बजे को, और हान मीन्स रोकुजी हान यानी 6:30 बजे। जैसे हम उर्दू में 6:30 बोलते हैं, 6:30 बजे, यानी 6:30 को 6:30 बजे बोलते हैं, तो ये भी रोकुजी हान नी ओकीमस। ओकीमस माने नींद से बेदार होना, तो ये एग्जैक्ट टाइम है रोकुजी हान यानी 6:30 बजे, इसलिए बाद में नी लगाया गया, रोकुजी हान नी ओकीमस। काइगी वा गोजी नी हाजी मारीमस, काइगी कहते हैं मीटिंग को, गोजी एग्जैक्ट टाइम आ गया, गोजी मतलब 5 बजे, तो एग्जैक्ट टाइम आया इसलिए इसके बाद नी लगाया गया, हाजी मारी मास।
टाइम के मुतालिक हमने मुख्तसर सी वजाहत की है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स कीजिए, तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों ये करा, मादे और तो के बारे में वजाहत है। करा और मादे, करा मतलब से और मादे मीन्स तक। इसकी हम बहुत वजाहत लेसन 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर चुके हैं। यहाँ भी हम मुख्तसर सी वजाहत कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, 9 बजे से 5 बजे तक, यानी क्यूजी करा गोजी मादे। क्यूजी करा गोजी मादे, क्यू कहते हैं 9 को, 9 बजे, क्यूजी मीन्स 9 बजे, करा से, गोजी मीन्स 5 बजे तक। टोक्यो करा ओसाका मादे, टोक्यो करा ओसाका मादे, यानी टोक्यो से ओसाका तक। तो ये एक छोटी छोटी दो मिसालों के साथ हमने मुख्तसर सी करा और मादे की वजाहत की है। करा का एक और इस्तेमाल भी होता है, इसका मतलब होते हैं बाद। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, बैंक्योशिता करा, शिता जो है ये बैंक्योशिता ये वर्ब है, इसके बाद लगा दिए करा, यानी या पढ़ाई के बाद। एक और सेंटेंस देख लीजिए, ताबेता करा, ताबे मस खाने को कहते हैं, यहाँ ताबेता आया मीन्स पास्ट टेंस है, ताबेता करा खाने के बाद। तो ये एक करा का एक और इस्तेमाल है जो जापानीज लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। दूसरा लफ्ज़ है तो का मतलब होता है और, ये दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल सेंटेंस देख लीजिए, गिनको नो यासुमी वा दो योगी तो निचियोगी दिस। दो योगी कहते हैं हफ्ते को, निचियोगी कहते हैं इतवार को। गिनको कहते हैं बैंक को, और यासुमी मान मीन्स छुट्टी। गिनको यानी बैंक की छुट्टी हफ्ते और इतवार को है, बैंक हफ्ता इतवार को बंद रहता है। गिनको नो यासुमी वा दो योगी तो निचियोगी दिस, यानी बैंक की छुट्टी हफ्ते और इतवार को है, बैंक हफ्ता इतवार को बंद रहता है। तो ये तो का इस्तेमाल है। तो और के मीनिंग में इस्तेमाल होता है दो नाउन्स के बीच में, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल द लर्निंग हेल्प का ख्याल रखिएगा, और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सरकार समझ